गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे हम लोग टॉपिक कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग लगभग 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिनका जिनका क्वेश्चन छूटा हुआ है वो जा करके फिर से देख लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है? केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों हैं। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, इनमें से कोई नहीं। स्थल मंडल कहाँ होते हैं? स्थल मंडल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं ये जो स्थल मंडल है उसका ऊपरी भाग, निचली भाग एवं मेंटल का जो ठोस ऊपरी भाग होता है इसको हम लोग स्थल मंडल में सम्मिलित करते हैं। क्या करते हैं? स्थल मंडल में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? हमने नेक्स्ट क्लास में भी किया था, इससे पिछले की क्लास में, कि स्थल मंडल का विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार जो वो किया गया है वो 100 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 100 किलोमीटर तक पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाइट ऑफ द अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं। क्या क्रस्ट को कहते हैं, मेंटल को कहते हैं, कोर को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? व्हाइट ऑफ द अर्थ जो कहा जाता है वो मेंटल को कहा जाता है। क्या आप इसका आंसर जानते हैं? अगर जानते हैं तो मेरे जवाब देने से पहले आप उसको कमेंट में लिखिए या फिर आप कॉपी लेकर के, पेन लेकर के बैठ जाइए और उसको रिवीजन कीजिए कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया। पूरा ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है? चाहे आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? मेंटल जो होती है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका और मैग्नीज, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा। मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और सियाल, सीमा, निफे, निकेल और फेरिक। निकेल और फेरिक, निकेल और फेरिक। तो यहाँ पूछा गया है मेंटल, सियाल, सीमा। सीमा तो इसका सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। आंसर नंबर सी होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी जो है उसका कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68% या फिर 83%? तो मेंटल में जो पाया जाता है वो मेंटल में लगभग 68% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह जो है, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह कहाँ पर है? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच है,
ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच है, मेंटल एवं कोर के बीच है, आंतरिक मेंटल एवं बाह्य मेंटल के बीच है। तो मोहों की जो पाई जाती है, मोह जो रेखाएं होती है, मोह जो पाई जाती है वो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच पाई जाती है। ये क्रस्ट और ये मेंटल के बीच की जो लाइनें होती है रेखा, इसी को हम मोह बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सेमा, निफे, निकेल और फेरिक की, निकेल और फेरिक की। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त नहीं, यही गलत है। बाद बाकी महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की ही प्रधानता होती है और कोर को ही बेरिस्फीयर कहा जाता है। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? कारण पूछा है कि भूगर्भ में जो तापमान होती है उस तापमान का कारण क्या है, उस तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? क्या वो दबाव के कारण होते हैं? क्या वो रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण होते हैं? उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। भूगर्भ में जो तापमान में वृद्धि का जो कारण होता है वो कारण दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण होता है। ठीक, क्या होता है? दबाव, उसमें जो दबावें पड़ती है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का जो विखंडन होता है, जिसके कारण भूगर्भ में तापमान की वृद्धि बढ़ती जाती है। इसीलिए ये उपयुक्त दोनों होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? गहराई में वृद्धि पूछा है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट या फिर परतदार। तो गहराई में जो वृद्धि होती है उसके अनुसार जो है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्या है? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आप जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आप जब पूरा क्लास पढ़ लीजिएगा उसके बाद देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन मैं बार बार कहती हूँ कि छूटने नहीं देंगे। आप सिर्फ जितना क्लास करा रही हूँ उतना करते रहिए, ठीक है। चलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।